अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इंसानियत मर जाती है जब हम सड़कों पर इंसानों को बिलखता हुआ बेयारो मददगार देखते हैं। कभी कभार ये अपनी हालत के खुद जिम्मेदार होते हैं और कभी कभार मुआशरा भी इनका जवाबदेह होता है। लाहौर शहर में आपको जा बजा जगह जगह नशई यानी ड्रग्स के आदी अफराद मिलेंगे। इनकी टोलियां आपको रात के किसी पहर, दिन के किसी पहर, किसी भी कोने में मौजूद दिखाई देंगी। ये नहीं कि हमारे यहाँ पे कानून नहीं है, ये भी नहीं कि हमारे यहाँ पे पुलिस नहीं है, और ये भी नहीं कि इनको ठीक नहीं किया जा सकता या इनकी कोशिश नहीं की जा सकती ठीक होने की। मगर फिर भी आए रोज़ हमारे ही बच्चे बच्चियाँ, हमारे ही जानने वाले या हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग नशे की इस लानत में धंसते चले जाते हैं। और फिर होता है ये कि हम इन्हें यूं ही सड़क पर मरता बिलखता तड़पता देखते हैं और करते हैं कुछ नहीं। हुकूमत या रियासत माँ का किरदार अदा करती है, तो फिर ये माँ आखिर खामोश क्यों होती है और जागती तक क्यों है जब कोई प्रोटोकॉल लगता है और फिर इनका सफाया कर दिया जाता है, गाड़ियों में इन्हें उठाया जाता है और मज़ाफ़ात में जाकर फेंक दिया जाता है। फिर कुछ रोज़ गुजरते हैं और ये आन पहुँचते हैं वापस लाहौर शहर में। आज हम आपको यही दर्दनाक कैफियत रखने वाले अफराद से मिलाएंगे और पूछेंगे आपसे भी, हुक्कामे वाला से भी और उन लोगों से कि वो इस दर्द में या इस कर्ब में जो मौजूद हैं उसका ज़िम्मेदार आखिर है कौन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? ज़ुबैर। ज़ुबैर, क्या काम करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। क्या उम्र है? 22 साल। 22 साल के हो? इधर लाहौर के ही हो? हाँ जी। तो नशा वगैरह करते हो? हाँ जी। क्या इंजेक्शन लगाता हूँ। इंजेक्शन लगाते हो? कब से लगा रहे हो? हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। अभी 22 साल के हो तो मतलब यानी बहुत छोटी उम्र से इंजेक्शन लगा। हाँ जी, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। 2 बच्चे भी हैं? हाँ जी। शादी कब हुई है? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। तो घर वालों को पता है कि टीके शीके लगाते हो? हाँ जी, घर वाले से लाता हूँ। अलग हो गए हो? हाँ जी। बच्चों से भी? नहीं, बच्चे साथ हैं। बच्चे साथ है, बीवी भी है? हाँ जी। तो बीवी मना नहीं करती कि टीके ना लगाओ? ये क्या करें, हमारी बस ये शौक से लगाते हैं, क्या करें। शौक से लगाते हो? हाँ। तो ये शुरू कैसे हुआ था? बस दोस्तों के साथ। अच्छा, दोस्त यहीं के थे मोहल्ले के? हाँ, महल्ले के। तो माँ बाप ने, अम्मा हैं? हाँ जी हाँ। अम्मा ने पिटाई नहीं की कभी के हैदर क्या कर? अब सब की है, इसलिए तो अब लैदा हो गए हैं। अब दाखिल करवा देते थे हमें, तो इसलिए हम लैदा हो गए हैं। कितनी दफ़ा दाखिल हुए हो? 3-4 बार हुए। 4 बार हुए हो? तो भागे हो कि सही हो के वापस आए? सही हो के वापस आए हैं, मगर फिर लग जाता है नशा। फिर लग जाते हो? हाँ जी। नहीं, क्यों, कैसे लगते हैं जब वापस सही हो के आते हो? तलब ख़त्म हो गई होगी? नहीं, दोस्त मिल जाते हैं कोई ऐसे, तो उनके साथ वो कहते हैं आ जाओ, एक बार लगाते हैं, फिर एक बार लगाने से फिर दोबारा लग जाता है। कोई निशान है हाथों पे? कट शट के भी हैं? हाँ, ये इंजेक्शन के निशान है। इंजेक्शन के ज़रा जूम इन कीजिएगा। ये भी सारे ये कट लगे हुए हैं सारे। हाँ। खुद को मारते भी हो जब नहीं आ रहे होते? हाथ दिखाना ज़रा मुझे भाई। इतने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे, इतने खूबसूरत बाजू हैं, मेहनत ही लग रहे हो मुझे तुम। हाँ जी, मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने से तो फिर नशा करना पड़ता है, क्या करें। मेहनत करके नशा करते हो? हाँ जी। हलाल की कमाई से? हाँ जी। कितने पैसे लगा देते हो नशे पे? यही 1000 भी लग जाता है, 500 भी लग जाता है। अच्छा, 1000 रुपये टीके पे लगा दो एक दिन में? तो कमाते कितना हो फिर? यही 1000 रुपया तो कमा लेते। 1000 रुपये कमाते हो, 1000 रुपये लगा देते हो? हाँ जी। तो बच्चों को कैसे पालते हो? घर वालों को कैसे पालते हो? बस हाँ, बंदा खराब हो तो फिर ऐसे ही होता है काम। तो घर वालों को ख्याल फिर कैसे कौन रखता है? फिर वो बेगम होती है, साथ देती है फिर अपना। बेगम क्या काम करती है? घर पे काम करती है। लोगों के घरों में काम करती है? तो वो लड़ाई नहीं करती कि नशा कर रहे हो हैदर, छोड़ दो, बच्चे हो गए अब तो? बस क्या करें, फिर मजबूरी होती है फिर। एक सवाल पूछूं? जी। बच्चे बेटे हैं?
हाँ जी, एक बेटा है? दो? एक बेटा है एक बेटी है। एक बेटा है। तो अगर बेटा बड़ा होके नशा करने लग गया तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? तुम भी तो कर रहे हो। तो लगेगा, अब लगा हुआ, क्या करें आप ही बताओ। तुम्हें पता है ये बुरा है? हाँ जी पता। तुम्हें पता है इसका नुकसान है? हम्म, तुम यानी नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा, क्या नाम है बेटे का? अब्बास अली। अब्बास। खुद रखा है? हाँ जी। अब्बास बड़ा प्यारा भी होगा। हाँ जी माशाल्लाह। तो अब्बास अगर ऐसी हरकत करेगा, कभी खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है कि कभी ना हो, लेकिन कभी अब्बास ने टीके लगाए या अब्बास ने नशा किया तो बुरा लगेगा ना? लगेगा। कहोगे उसे अब्बास छोड़ दो, ये गंदी चीज़ है, कहेंगे बिल्कुल। जैसे तुम्हारी अम्मा कहती थी? हाँ जी। तो छोड़ क्यों नहीं देते हैदर? बस छोड़ने की करते हैं, क्या करें, लग जाता है बस। एक और कोशिश करोगे? बताएं। कोशिश करोगे छोड़ने की? हाँ जी इंशाल्लाह। कब तक? कब तक ज़िंदगी है। छोड़ा है वैसे, कभी की है ये, दाखिल भी हुए? छोड़ा है बहुत, साल 1.5 साल छोड़ा है, बस फिर लग गया हूँ। पुलिस आती है? कभी पकड़ा पुलिस ने, या कोई नशा करते हुए पकड़ लिया हो? आप पकड़ लेते हैं, वो नशा क्यों कर रहे हो, क्या करते हैं फिर पकड़ते? पकड़ के फिर जेल में डाल देते हैं। थाने ले जाते हैं? हाँ। पैसे पूसे लेके छोड़ते हैं? नहीं, जेल में भेज देते हैं। अच्छा, कितनी देर रहे, कितनी दफ़ा गए हो हवालात, और कितनी दफ़ा? एक बार ही बस, एक ही बार गए? कितनी देर के लिए? महीने के लिए। 1 महीने के लिए गए हो? तो क्या हुआ था, ये ज़रा वाक़या बताओगे? कुछ भी नहीं, पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया था। कोई रिश्वत वगैरह नहीं ली? जी। तो छूटे कैसे फिर, जमानत कैसे हुई? घर वालों ने करवाया। अच्छा, ख़रीदते कहाँ से हो ये पाउडर वगैरह? कोई है यहाँ पे जानने वाला? नहीं, फिर आता कहाँ से? बस कोई दे ही देता है। कोई डीलर वगैरह देता है? शुक्रिया, मदद करते हैं। अब मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता था बस। हैदर मुझे एक बात, ये कहता हूँ बस, दुनिया कोई ऐसा हमें मुसलमान मिल जाए जो हमारा नशा छुड़वा दे या नशा बंद हो जाए बस। हैदर एक बात बताऊँ तुम्हें, जी। कोई मदद तो करनी चाहिए। हाँ जी। जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी आवाज़ कहीं ना कहीं तक पहुँच जाए, मेरी तरफ से कोशिश ही है ना, लेकिन कोशिश हुकूमत को भी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कोशिश निज़ाम को भी करनी चाहिए, लेकिन कोशिश जो तुम करोगे ना भाई, तुमसे बेहतरीन कोशिश कोई और नहीं कर सकता। मैंने कोई चीज़ छोड़नी है ना, मैंने ही छोड़नी है। तुमने कोई चीज़ छोड़नी है ना, वो तुमने ही छोड़नी है। बिल्कुल। पता ना इस चीज़? हाँ जी। छोड़ दो ये कि कौन मेरी मदद करेगा। तुम ये देखो कि तुम 1000 रुपये कमा रहे हो और 1000 रुपये नशे में लगा रहे हो, और बीवी बच्चे बस अल्लाह के लिए। अल्लाह के ऊपर है ना, तो उन्हें छोड़ना नहीं है ना, बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, रखना है बिल्कुल। उसके लिए नशा छोड़ना है। बिल्कुल छोड़ दें। एक अपील करोगे हुकूमत से, मेरी तरफ से भी अपनी तरफ से भी, इन लोगों की तरफ से जो नशा करते हैं, कि तुमने कहना है हुकाम बाला से कि आपने हमारी मदद करनी है, हमारे लिए कोई ऐसा निज़ाम लेके आना है जिससे हमें हमारा नशा भी छूटे, हमारा रोज़गार भी बेहतर हो। हाँ ना, हमारा नशा भी छूटे, हमारा रोज़गार भी बेहतर हो, बस यही ख्वाहिश है मेरी। सारे नशे ही छोड़ दें, नशा सारे नशा करने वाले नशा छोड़ दे। अच्छा, ये जो नशा है ना, ये बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का नशा है। हैदर ने बताया वो टीके इंजेक्शंस लगाता है, ज़ुबैर ने बताया, हैदर ने बताया वो इंजेक्शन लगाता है, और लोगों से भी गुफ्तगू हुई है। इन सब की कहानी जो है वो कमोबेश एक जैसी ही है। कोई समझ नहीं सका और किसी को किसी ने समझा नहीं, और हमने ये देखना है कि हुकूमत उसमें क्या रोल प्ले कर रही है, या हम एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हम उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम उसमें कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या हमारी वजह से, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से तो वो नशा नहीं कर रहा, क्या हमारी थोड़ी सी तवज्जो की वजह से नशा छूट सकता है उसका? क्या नाम है? मेरा नाम इस्माइल है। इस्माइल साहब, इधर दे हो, लाहौर दे हो, बारो यहाँ सर किधरों दी? रहीम यार खान। रहीम यार खान से कितनी देर होगी लाहौर आए हुए? मेरे को तकरीबन हो गया कोई 18-19 साल हो रहे हैं। 18-19 साल हो गए? कितनी उम्र थी? मेरी छोटा था, 7। कैसे आए लाहौर? बस घर से निकला, फिर ऐसे आया, इधर पहुँचा, अभी तक इधर ही हूँ। घर से भागे हो? जब भाग के आया था, अभी जाता हूँ घर। कभी कभी नहीं, अभी आया हूँ, तकरीबन मेरे को हो गया है तकरीबन 2 हफ्ते हो गए घर से आए। तो घर वाले कहते नहीं वापस आ जाओ? घर वाले बोलते हैं, पर क्या करें, गुर्बत, नशा खानदान में कोई नहीं नशा करता। करते हो? नशा कोई भी नहीं करता, एक मैं हूँ खानदान में। क्या नशा करते हो इस भाई? वाइट पाउडर पीता हूँ। वाइट जी हाँ। पाउडर पीते हो? जी हाँ, सिगरेट भी पीता हूँ। कैसे पीते कैसे हो, बनाते कैसे हो? बनाता है ऐसे हूँ, इंजेक्शन में लगा कर। है इंजेक्शन बड़ा, दिखाओ जरा।
सिगरेट फेंक दो। ये तो लगाते हो और दर्द तकलीफ नहीं होती? कब से कर रहे हो ये? तकरीबन हो गया 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं, तो बुरा नहीं लगता? बुरा तो लगता है, क्या करें, फिर मजबूर हैं, अभी आदी हो गए हैं, किधर जाएं। एक गवर्नमेंट हमारे को इधर तंग करती है, नाजायज़ तंग करती है, नाजायज़। पैसे कैसे पूरे करते हो नशे के? मजदूरी करते हैं, किधर दिहाड़ी लगा के अपना नशे का पूरा करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हो? तो क्या मजदूरी क्या करते हो? कोई भी मिल जाए इधर अड्डे में, कोई भी? तो पूरी हो जाती है खाना पीना? खाना पीना, कभी भूखे सो जाते हैं, कभी ऐसे हो कभी नहीं होता। दिल नहीं करता इस्माइल के छोड़ दो नशा, वापस चले जाओ रहीम यार? तो करता है, बहुत करता है, क्या करें, मजबूर ये है। नशा शुरू क्यों किया था? बस हालात ऐसे थे, क्या हालात थे? बस दिल ऐसा किया अपने आप को, बस ख़त्म कर देना। घर से भाग गए, कोई वजह होगी ना? क्या वजह क्या थी? लड़ाई की थी भाई बड़े से, इसी वजह से। छोड़ना चाहते हो वैसे? जी हाँ, अगर कोई हुकूमत या कोई हेल्प करे हेल्प करे छोड़ दूँगा। छोड़ दोगे? जी हाँ। की बात है? की बात। कभी छोड़ने की कोशिश की है? जी हाँ। कब की थी लास्ट टाइम, आखिरी दफा? अभी तकरीबन हो गया, मेरे को साल हो गया छोड़ने की कोशिश। तो फिर वापस कैसे आ गए इसमें? वापस फिर संगत के साथ, ऐसी संगत मिलेगी साफ ज़रा, ऐसे संगत में बैठ के फिर सारे ऐसे ही हैं इर्द गिर्द के लोग, दोस्त यार। हाँ जी हाँ, सोते कहाँ पर हो? इधर रोड पे सोते हैं। कहीं पे भी सो जाते हो? तो खाते पीते क्या हो? खाना पीना जब नसीब में होता है कुछ खा लेते, नहीं तो ऐसे पड़े। यहाँ कोई लंगर शंगर आ जाए तो? हाँ, नहीं तो नहीं, ऐसे नसीब में नहीं, ऐसे रह जाते हैं। तकलीफ नहीं होती? अब होती है, क्या करें। अभी देखो, कल मेरे को तलाशी ली, कुछ भी नहीं निकला, पुलिस वाले ले गए, रात सारी थाने में बिठाया, अभी थाने से अंगूठे मार के अभी आया। लेके क्यों गए? ऐसे कुछ भी नहीं निकला, ऐसे ही यारों पर ऐसे उठा के ले गए? ऐसे ले गए। अक्सर लेके जाते हैं? अक्सर ये नाजायज चलान करते हैं गरीबों का अक्सर। कभी ऐसा हुआ किसी पर्सनालिटी ने, किसी बड़े बंदे ने आना हो दौरे पे तो गायब कर देते हैं आपको? नहीं नहीं, कभी नहीं किया, बस फिरने देते हैं ऐसे ही? नहीं, आदमी मुलाजिम सही हैं, बीच में जो है आदमी कोई कोई खराब है, बीच में सही है आदमी। हमारे मुआशरे की ये तलखी है कि हमारे यहाँ इस्माइल जैसे लोग आज भी मौजूद हैं, या तो घर से भागे हुए, या तो अपने निज़ाम से बागी, या फिर गर्दिश के मारे, गुर्बत के मारे ये अफराद किसी तरीके से पहुँच जाते हैं नशे के करीब, और होता अंजाम वही है जो आपको मैं दिखा भी रही हूँ और आपने कहीं देख भी रखा होगा। ये यकीनन मदद के तलबगार हैं, लेकिन इनकी मदद की कैसे जाए, ये एक अहम सवाल है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको ऐसे अफराद से मिला रहे हैं कि जिनको आपने दूर से देखा ज़रूर होगा, शायद आपको घिन भी आई होगी, लेकिन कभी किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि जाकर उनसे पूछे कि वो इन हालात में आखिर आए कैसे, क्यों आए, और क्या उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर है, ख़राब है, और क्या हमने कोई कोशिश की है उनकी ज़िंदगी बेहतर करने की। एक और केस स्टडी जो है हमारे साथ मौजूद है, ये बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक मैडम। नाम क्या बेटा? आगे आ जाओ। हैदर। हैदर, कितनी उम्र है? 25। 25 साल के हो? जी। कहाँ से हो? मैं वैसे तो इधर लाहौर का ही हूँ, पेशावर बैक। पेशावर से हो? हाँ, होम टाउन मेरा पेशावर है। पठान हो? हाँ जी, होम टाउन पेशावर है। ग्रेजुएट हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। और हार्डवेयर का काम, मोबाइलों का जानता हूँ, पेंट कोट का अच्छा। काम जानता हूँ। तो ग्रेजुएशन कहाँ से की भाई? ये पेशावर सेंट जॉन हाई स्कूल से। अच्छा, वहाँ से की है? हाँ, उधर से पढ़ाई बस छोड़ के फिर आ गए थे इधर। काम नहीं मिलता, काम के क्यों छोड़ी पढ़ाई, क्यों छोड़ के आ गए? काम काज क्यों छोड़ के आ गए? घर की कुछ परेशानियां थी, कुछ ये यार दोस्त महफिल वगैरह ऐसी अटेंड मिल गई थी कि उनके साथ ना गैदरिंग चेंज हो गई। फिर नशा करते हो? जी, नशा। क्या नशा? इंजेक्शन लगाता हूँ वाइट। इंजेक्शन लगाते हो? किस चीज़ के? वाइट पाउडर। वाइट पाउडर के इंजेक्शन लगा? कहाँ पर करके लगाते हो? ये हाथ सारे जख्मी हुए हैं, ये सारे हाथ।
तो ये तो बाजू सारे ख़राब हो गए हैं। हाँ जी, ये मैडम ये ज़रा मैं चाहूँगी कि आप ज़रा फोकस कर लें। तो ये हैदर खुद ही काटे, बाजू भी खुद ही काटे हैं? जी मैडम, क्यों काटे हैं? ये वैसे ही नशा जब नहीं मिलता तो कोशिश होती है, एडिशन होती है ना, एडिक्शन, तो काट के खून वाले सिगरेट किसी वक्त पी लेते हैं तो। खून वाले सिगरेट? जी, कैसे खून वाले सिगरेट कैसे बनते हैं? वो फिर ब्लेड के साथ काट के ब्लड तो सिगरेट उसके साथ करके भर के उसमें, फिर इसके साथ लगा के तो सिगरेट। उससे कोई सुकून मिलता है? हाँ, सुकून मिल जाता है बस। फिर वो हैदर शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे ये नशे पे कैसे पड़ गए? अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हो। नशे मैडम, बस गैदरिंग ऐसी थी और कुछ काम नहीं था, घर के हालात ऐसे थे। क्या हालात क्या थे घर के? हालात घर के, वाले साहब 5-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये महीना कमाते थे और घर में मतलब देते 1500-2000 रुपये देते थे उस वक्त। हम घर में कोई और नशा करता था? नहीं, कोई भी नहीं, मेरे पूरी फैमिली में कोई नहीं करता। मेरे 7 चचा हैं, 3 फूफियाँ, कोई मेरा कोई कज़न वगैरह कोई भी नशा नहीं करता। तो आप अकेले ही यहाँ पे? अकेला ही सिर्फ इधर। तो हैदर लाहौर में कहाँ रहते हो, किसके पास रहते हो? और मैं बस सड़कों पे ही, घर वालों ने भी निकाल दिया, साल हो गया, 1 साल हो गया कि निकाल दिया उन्होंने। याद नहीं आती घर की? आती है बहुत ज़्यादा घर की याद। आखिरी दफ़ा साल पहले गए थे? हाँ, 7-8 महीने पहले। 7-8 महीने अपनी पहले। अम्मी से मिला था 7-8 महीने पहले। ज़्यादा कौन याद आता? वालदा याद आती है। अम्मी याद आती है? जी अम्मी प्यार करती हैं? हाँ, वालदा प्यार करती है। क्या प्यार करती हैं? वालदा तो वालदा वालदा के लिए औलाद जैसी भी हो, आपको पता है कि माँ के ऐसे लिए ही है। तो अम्मा कहती नहीं है छोड़ दो हैदर, वापस आ जाओ? कहती हैं, पर वो अब हालात नहीं, काम काज भी नहीं है और कुछ बीमार है, अस्पताल जा के लेकिन भी खर्चे पैसे आपको पता लगते हैं। वो फिर अब हालात ऐसे हो गए, फेरी करता हूँ, अपना बोरा उठाता हूँ, नशा ही पूरा करता हूँ, तो बस याद आ जाती है कभी कभी, इधर बैठ जाता हूँ फुटपाथ पे या किधर रोड बैठ जाता हूँ। सोचा नहीं कभी कि ये छोड़ दूँ नशा, कुछ और काम करूँ, कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, पढ़े लिखे भी हो, कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो? सोचा है तो मैंने, पर ये हालात ऐसे हैं कि आपको पता है इलाज भी कराना है। ऐसे नशे में इतनी आ गया हूँ आगे कि अब इलाज भी कराने डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि जाओ अपनी हालत देखो, अब तुम नहीं बच सकते, ये और वो है। मैं 2 दफ़ा गया हूँ अस्पताल, तो उन्होंने कहा नहीं किसी को लेकर आओ। पहले तो 100 बातें, उनका जो होता है पियून, वो कहता है दो 500,000 मुझे, मैं तुम्हें दाखिल करवाता हूँ, ये कर दूँ वो। फिर तो नशा कितने का करते हो रोज़? पाउडर कितने का? 200, 250, 300 का। 200, 250, 300 का? इतना ही कमाते हो? हाँ, जैसे इतना ही कमा के नशा करके अपना पड़े रहते हैं। तो जब नशा करते हो क्या कैफियत क्या होती है? भूख नहीं लगती क्या? नहीं, भूख क्या लगती है, बस यही सोच होती है जहन में कि क्या बनेगा घर का, माँ कैसी होगी, भाई छोटा कैसे होगा, क्या हो रहा होगा पीछे, ये माइंड में यही सब कुछ चल रहा होता है। पैसे कैसे जोड़ते हो, कैसे पैसे लेकर आते हो नशे के लिए? क्या काम करते हो, क्या करते हो कि मांग लेते हो किसी? नहीं, मांगता नहीं हूँ मैं, ये फेरी वगैरह जो बोतलें इकट्ठी करते हैं ये इकट्ठी करता हूँ दुकान पे। किसी का कोई काम हो, सफाई करानी, किसी ने उसकी सफाई कर दी घर की, या कोई बोतलें वगैरह उठा ली, गत्ता उठा लिया, बस ये। हैदर तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और मेरे जितने ही हो तुम, मेरे तो भाइयों जैसे हो गए ना। मैं तुमसे कुछ कहूँ, ज़िंदगी में बड़ा कुछ हो जाता है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते या दोस्तों की वजह से ख़राब हो जाता है, लेकिन पता है हमेशा वापसी का रास्ता खुला होता है। बिल्कुल कोशिश करोगे एक बार फिर छोड़ने की? बिल्कुल करूँगा मैं, बिल्कुल एक दफ़ा ज़रूर। ऐसा वादा कर रहे हो? मेरा अपनी सिस्टर से वादा है, इंशाल्लाह मैं अगली बार। कह दिया तुमने मुझे? हाँ, तो मैंने आपको कह दिया, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको मिलूँ तो क्लियर होके मिलूँ। मुझे अगली दफ़ा मिले और तुम सोबर हुए, तुमने कोई नशा ना किया हुआ, तुम्हारे हाथों पे ये निशान मज़ीद नहीं होने चाहिए, तो यकीन करना मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आऊँगी। ठीक है, ये मेरा तुमसे वादा, ठीक है, बशर्त ये कि नशा छोड़ना है। इंशाल्लाह कोशिश कर। इंशाल्लाह ज़रूर वादा सिस्टर। है ना ये? वादा ठीक है, वादा कर रहा हूँ। हैदर जैसी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं
तकलीफ़ दे चीज़ ये है कि मेरे इर्द गिर्द ये तमाम लोग, तमाम इंसान जिन्हें हम शायद इंसान नहीं समझते, शायद हम इनकी कदर भी नहीं करते, और ये घर के ठुकराए हुए लोग हैं। हम बड़ी घिन खाते हैं, दुत्कारते हैं, हम बड़ा नीचा समझते हैं, नीच समझते हैं, बड़ा गंदा समझते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन यकीन जानिए कि ये भी वैसे ही हैं जैसे मैं और आप हैं, और शायद थोड़ी सी कोशिश से ये भी बेहतर हो जाए और हमारा मुआशरा भी बेहतर हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर शिकवा हुकूमत वक्त से है कि जो गाड़ियाँ भर के इन्हें शहर से बाहर तो भेज देते हैं, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की कि इनके लिए कोई बेहतर रास्ता निकाला जाए। चलें, आपने पनाहगाहें बना दी, कुछ यहाँ पर ही सेटअप कर लें, कुछ कोई हॉस्पिटल ही डेडिकेट कर दें इनके लिए, कोई रिहैबिलिटेशन ही बना दें। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन कौन से नशे अभी मिल रहे हैं आपको, मिलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर नशा मिलता है, और जो भी नशा मिलता है वो वर्दी वाला ही दे के जाता है। पुलिस वाले भी होते हैं। कोई भी डीलर बंदा, पुलिस वाले आते हैं, कैसे दे के जाते हैं पुलिस वाले? तो कैसे दे, पैसों से हर सब चीज़ मिलती है। तो कितने का नशा खरीदते हैं आप पुलिस वालों से? पुलिस वालों से फिर पुलिस वाला बेचता है, फिर आवाम खरीदता है। तो आप पुलिस वाले से खरीदते हैं? आवाम खरीद। पक्का बंदा है आपका? कितनी देता है चर्च वगैरह? आपको 50 की मिलेगी, 100 की मिलेगी, 1000 की मिलेगी, जितने की मर्जी खरीदो। यानी वो पुलिस वाले आते हैं और आम लोगों को फिर आप यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं, तो पकड़े नहीं जाते ना फिर आप लोग? तो हम थोड़ी बेचते हैं, हम तो पीते हैं, क्योंकि रोटी महंगी है, नशा सस्ता है। हाँ, पुलिस वाले पकड़े जाए ना तो यही होगा ना, ये पकड़ना चाहिए। एक पुलिस वाला है, 2 हैं कि सारे ही काफ़ी लोग मुलव्वस हैं? पुलिस वाले का कोई चेहरा नहीं होता, सिर्फ वर्दी होती है। तो आपको पता है कि आपका सप्लायर पक्का है? मेरा नहीं है, इस मुल्क वालों का है, मुल्क ने बना दिया। सारे जितने भी यहाँ पे हैं ना। हाँ। तो मुझे बताएं, कोई इरादा है छोड़ने का? हमने तो छोड़ा हुआ है भाई। जब नशे से सस्ता रोटी हो जाएगा तो फिर नशा भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले सिगरेट का रेट देख लो और रोटी का रेट देख लो, कौन सी चीज़ सस्ती है। रोटी 10 रुपए की, सिगरेट 5 रुपए का। अभी बंदा 5 का सिगरेट पिएगा या 10 की नशा रोटी। शुरू कहाँ से किया था, करते ही क्यों है नशा? चले मुझे बता। जब बंदा स्कूल में बच्चा जाता है ना, तो वो बोलता है मैं सिगरेट पीऊँ। जब वो सिगरेट ख़रीदता है तो वही सिगरेट बेचने वाला उसको बोलता है ये चरस वाला पी। चरस वाला फिर उसको बोलता है अभी ये पाउडर पी। पाउडर वाला बोलता है आइस पी। ऐसे पे लग जाता है, लेकिन मेन चीज़ सिगरेट होती है। अभी कौन सा करते नशा? हम तो सब नशे करते हैं। आखिरी दफ़ा कौन सा किया था? अभी आइस का। आइस का किया था? कितने की ली आइस? 100 रुपये की मिल जाती है 100 रुपये की आइस? कैसा महसूस कैसा होता है नशा करने के बाद? क्या फीलिंग क्या आती है? बस फीलिंग यही आती है कि बंदा भूख प्यास से फारिग हो जाता है। ना उसको भूख लगेगी ना उसको प्यास लगेगी। आखिरी दफ़ा खाना कब खाया था पेट भर के? वो तो अल्लाह का बहुत एहसान है, दाता की नगरी है, जब चाहो पेट भर लो। यहाँ पे रहते भी लोग इसीलिए हैं। यहाँ के लोग नशे में क्यों पड़ जाते हैं, नशा क्यों करते हैं? इसकी वजह गुर्बत गुर्बत है। है। तो गुर्बत के साथ लड़ना भी तो है ना, भागना थोड़ी है उससे। तो उससे कैसे लड़ेगा? एक बंदा पहले पेट की आग बुझाएगा या लड़ेगा? नहीं, पेट की आग तो उन पैसों से बुझाई जा सकती है जिससे आप नशा खरीद रहे हैं। नहीं, लेकिन वो आप रोटी 10 रुपए की, सिगरेट 5 रुपए का। बंदा सस्ती चीज़ खरीदेगा महंगी खरीदेगा? रोटी नुकसानदेह है, सिगरेट है। बात टाइम की है ना, दुनिया में जीना भी तो है उसने। तो नशा जीने देता है? नशा जीने देता है। क्यों भाई, इससे पूछो, ये अभी लगा के आया है। टीका छोड़ना चाहते हैं आप? हमने तो छोड़ा हुआ है। छोड़ा हुआ है? हाँ, कैसे छोड़ दिया? बस अभी छोड़ दिया आज से हमने। पैसे नहीं है, आज से ही छोड़ दिया? नहीं, पैसा भी है लेकिन वैसे दिल नहीं करता। ये इंटरव्यू के बाद छोड़ दिया? नहीं, पहले छोड़ दिया था। कितनी देर हुई छोड़े हुए? अभी तकरीबन 2-3 घंटे तो हो गए। 2-3 घंटे हो गए? 2-3 घंटों में छूट जाता है? अपने दिल की बात है, या तो सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ सकता या 1 मिनट में भी छोड़ देता है। सही है। ये इरादा कैसे किया कि छोड़ना मैंने? बस बात सारी इरादे की है। बंदा जब दिल में कर लेगा, उसको शर्म हया आ जाएगा तो वो छोड़ देगा।
अगर उसका ज़मीर उसको बोलेगा, वरना इसका इलाज ही नहीं है कि कोई इलाज इसका कर ले। इलाज करेगा, फिर इलाज करेगा, फिर करेगा, जेल से आएगा, फिर करेगा। गए हो कभी जेल? नहीं। बहुत सारी और कहानियाँ, बहुत सारे और कैरेक्टर्स, बहुत सारे और इंसान, और कहानी सिर्फ यही, वो है सड़कों पर लावारिस बेयारो मददगार, कभी इस कोने कभी उस कोने, कभी इस फुटपाथ कभी उस फुटपाथ, और हम असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं। हम प्रोटोकॉल के चक्कर में उनको उठा के यहाँ वहाँ कर देते हैं। कसूर इनका बराबर का है, मगर क्या इनकी गलती सुधारी जा सकती है? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए, यहाँ पर पुलिस वाले जो है इनको मार मार के उठा रहे हैं, और इतनी बेदर्दी से मार मार के उठा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? ये क्यों कर रहे हैं? बताएं तो सही। भाग गए। ये देखिए गाड़ी आई है, और जाहिर है पता चल गया कि यहाँ पर आखिर क्यों की टीम आई हुई है। पुलिस वाले बाकायदा मार के उठा रहे हैं, और उनको भी पता नहीं होगा कि क्यों उठा रहे हैं। जाहिर है कि इन्हें थाने लेकर जाएंगे, इन बेचारों को, जहाँ पर ये रहेंगे, किसी रिहैबिलिटेशन को ले जाने से रहेंगे। मतलब ये निज़ाम है हमारे यहाँ पर कि आपने चीज़ें फिक्स करनी है तो वैसे करनी है, और कैमरे की आंख ने आपको दिखाया है कि क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है यहाँ से खबर गई है बाहर, और पुलिस वाले यहाँ पर आन पहुँचे हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, और ये हल ही नहीं है किसी बात का। मतलब आप आए, मारे बेचारों को जो आदी है नशे के, उनको उठाएं, उनको पता ही नहीं है इनका कसूर क्या है, और जो वो कर रहे हैं उसका सदे बाप भी नहीं हो सकता ऐसे। ये है भाई निज़ाम यहाँ का। इसी पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि पंजाब में हुकूमत उनकी है, और वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और क्या उनके दिमाग में प्लान है, उस पर फर्दर बात करने के लिए सादिया सुहेल साहिबा से हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे, और उनसे पूछेंगे कि लोगों का वाली वारिस वैसे तो नहीं है, लेकिन क्या हुकूमत ने भी इनसे हाथ उठा दिए हैं इन पर से या नहीं। चेयरपर्सन नारकोटिक्स सादिया सुहेल राना साहिबा हमारे साथ मौजूद है। इनका मौक़िफ़ जाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये चेयर कर रही हैं, और तमाम तर मामला जो हैं इन्हें एड्रेस भी करती हैं, देखती भी हैं, और मुतल्लिका स्पीकर भी हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे वक्त दिया है, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बात बताएं, हम जिस एरिया में होकर आए हैं वहाँ पर अभी भी ऐसे अफराद की भरमार है जो नशे के आदी अफराद हैं, और एक क्लिप जो कि प्रोग्राम में चल भी रहा होगा, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप भी कर दूंगी, कि जहाँ पर पुलिस उनसे नारवा सलूक इख्तियार किए हुए है, मार रही है, घसीट रही है, और उन्हें निकाल के गाड़ी में डाला जा रहा है। तो ये किस चीज़ का हल है? क्या आपको लगता है कि इस तरह ख़त्म हो सकता है ये सारा मामला? अच्छा देखिए मैम, मसला क्या रहा? मसला यही होता है, जो नशे के आदी लोग होते हैं, ये आपको जगह जगह नहर पे मिलेंगे, पुलों के नीचे से। मैंने ख़ुद पर्सनली भी इन सब ऑपरेशन में जाके उनको मिली हूँ, बातचीत की है। 20-20 साल की बच्चियाँ भी उसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो अफसोस की बात यह है कि आपके घर वाले डिसऑन कर देते हैं। मैंने 20-20, 21-21 साल की बच्चियाँ माई मर्दों में पुलों की नालियों के नीचे से निकाली हैं। हाँ, पढ़ी लिखी। और सबसे अफसोसनाक चीज़ कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो इस नशे की जो बीमारी में मुब्तला हैं, उनका इलाज की ज़रूरत है। पुलिस क्या करती है, जब पुलिस पे प्रेशर बढ़ता है, कंप्लेंट्स जाती हैं कि यहाँ बहुत ड्रग एडिक्ट्स पड़े हुए हैं, ये वो आती है, उनको उठा के गाड़ियों में डालती है, जेल में 2 दिन बंद करती है, और जब उनको नशे की सप्लाई नहीं मिलती, उनकी हालत गैर होती है, तो उन्हें उठा के फेंक देती है। अच्छा, इसका रिहैब सेंटर में, इसमें मेंटल हॉस्पिटल में, कुछ हॉस्पिटल्स में इसके वो बने हैं, बेड्स बने हुए हैं, वहाँ एडमिट करवा सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी भी कम है। लेकिन
आप लोगों ने इस पे अभी तक क्या काम किया है 3 साल में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी कोई प्रोटोकॉल लगता है, सॉरी टू कोट हेयर, लेकिन ये हकीकत है कि जब कभी वज़ीर आज़म ने लाहौर आना है या कोई ऐसी शख्सियत लाहौर आके चक्कर लगा रही है तो वो पूरा एरिया साफ़ कर दिया जाता है, वहाँ पर कोई आपको नशे का आदी शख्स नहीं मिलता। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद आपको वो वापस उसी जगह पर आकर डेरा लगाते हुए मिलते हैं। तो ये किसी मसले का हल नहीं है। देखिए, इस मसले का हल क्या? एक तो इसमें इस टाइम पुलिस को हमने बहुत CCPO लाहौर हमारे साथ मिलके बड़ा काम कर रहे हैं, DCO लाहौर मिलके काम कर रहे हैं, और एक जो लाहौर का सबसे बड़ा रिहैब सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। अब होता क्या है, अब कुछ लोग हमारे पास साथ गए, हम जाते हैं हॉस्पिटलों में लेके, क्योंकि वो गंदी सुरंजी से इस्तेमाल करने से वो मल्टीपल डिजीज़ का भी शिकार हैं। HIV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, डिफरेंट इन्फेक्शन है। जब उन्हें नशे के लिए वो रिहैब सेंटर लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी HIV हम हैंडल नहीं कर सकते, हम हेपेटाइटिस हैंडल नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर वो रिहैब सेंटर चाहिए जहाँ पे इनके तमाम इशू एक ही वक्त में हैंडल हों। और इसमें देखिए फैमिली का रोल है, और सबसे बड़ी जो मेन सप्लाई लाइन है ना, आइस ऐसा ड्रग है कि जो लोग निजी लेबॉर्ट्रियों में बना लेते हैं, घरों की बेसमेंट्स में बना लेते हैं। के लिए सादे साहबा, क्योंकि आप चेयरपर्सन है ना, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या एक्शन ले रही हैं? क्योंकि जो ड्रग डीलर्स हैं, हमें एक शख्स ने वहाँ पर मौजूद बताया कि पुलिस उसे सप्लाई करती है, वर्दी वाले आके सिपाही उसको ये ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपको भी मालूम है कि कहाँ से लूप होल्स कहाँ पर मौजूद हैं, तो आप लोग एड्रेस कैसे करें? देखिए, एक तो इसके लिए कानून भी बड़े सख्त बनाए गए हैं, उसका पूरा एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। पहली बार सेनेट में भी इसकी स्टैंडिंग कमेटी बनी है, उस वहाँ से भी कानून बन रहे हैं, और जो नीचे तक ट्रिगर डाउन होंगे जिस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी बड़ी ज़ोरदार तरीके से। लेकिन इशू क्या है, हमारे इदारों में भी काली भेड़ें मौजूद हैं जो आपको फैसिलिटेटर होते हैं। अगर ये मौजूद ना हो तो आप ये मैं आपको बताऊं, जब मैंने तहकीकात की तो यहाँ तक पता चला कि जो फूड पैंडा या इस तरह की बाइकर्स हैं जो आपको खाने की चीज़ें वो फराहम करते हैं, उनके थ्रू भी DHA वगैरह में सप्लाई जाती है पूरे शहर में। अब आप खुद मान रहे हैं कि पूरे शहर में सप्लाई जा रही है। साले साहब, पुलिस क्यों पकड़ती है? पुलिस का क्या रोल है? क्या पुलिस इनको पकड़ने की मजाज है? और जिस तरह मैंने क्लिप आप देखेंगी भी, मैं फिर बोल रही हूँ, हम आपको व्हाट्सअप करूँगी, मार कर ले जा रहे हैं। उन बेचारों को ना होश है, ना उनको मालूम है कि उनको क्यों डाला जा रहा है वैन में, उनको क्यों ले जाया जा रहा है। वो 2-3 दिन वहाँ रहेंगे, कर्म में रहेंगे, वापस आ जाएंगे। ये कोई असल में ना, देखें वही बात है, मैं भी वही बता रही थी कि इनको ले जाया, इनका किया जाए, क्वेश्चन है ना ये। और असल में जब ये बहुत ज़्यादा हर जगह गिरे पड़े नज़र आते हैं तो कंप्लेंट्स आती हैं, पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं, जी ड्रग्स एडिक्ट पड़े हुए हैं, इस हालत में पड़े हुए हैं। फिर ये कभी कभी हाइपर होकर अटैक भी करते हैं, तो जब इनको इनकी बड़ी होती है तलब। इन तमाम अभी पुलिस का ये होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए इनको उठाते हैं। वही कह रही हूँ, वो उनका मसला, ये पुलिस का काम ही नहीं है। इसके लिए असल में मैं वो बताऊँ, वो मैकेनिज़्म बनाना की अशद ज़रूरत है। ये पूरा पुलिस इंक्लूडेड एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडेड माशरा, इंक्लूडेड फैमिलीज़, इंक्लूडेड हेल्थ डिपार्टमेंट, इसका एक पूरा नेटवर्किंग। आपने एज अ चेयरपर्सन क्या काम किया है, और क्या आप वाकई कोई गवर्नमेंट लेवल पे रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसा कराने जा रही, मुतारिफ करवाएंगी आपकी गवर्नमेंट, कि जिसमें ये तमाम तर मसले हल हो जाएं? इसके लिए जी हम एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का रिहैब सेंटर लाहौर में बनाने चाह रहे हैं, जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके लिए जगह के जो उसकी SOPs हैं वो तय हो रही हैं, जो उसका कानून एलोकेशन, तमाम चीज़ें और तमाम SOPs। और इन तमाम लोगों को हमने मुजरिम नहीं समझना, ये काबिल रहम है, इनको इलाज की ज़रूरत है। इनको सबसे पहले मेरी फैमिलियों से मिलते जाए। अगर आपका पहले तो आप वॉच डॉग की हैसियत से अपने बच्चों की और यंग जनरेशन जो बड़ी तादाद में है, उनकी निगरानी की भी ज़रूरत है कि वो स्टार्ट कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों के कोई वाली वारिस नहीं है, लाहौर से नहीं है, लाहौर के बाहर से हैं, 20-20 साल से यहाँ पर पढ़े हैं। दाता दरबार के इर्द गिर्द देख लें, आप नहर पे देख लें, FC कॉलेज के उस तरफ देख लें, आपको सब पता है। मतलब आई डोंट हैव टू टेल यू दिस। मैं सब विजिट कर लिया, इंटरव्यूज़ कर लिए, लोगों से मिल लिया, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ। ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगी आप, अगर जिनके वाले वारिस नहीं है, जिनका कोई वाहिद हल ऐसे रिहैब सेंटर्स हैं। हम तो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में भी बेडों की मिकदार बढ़ा रहे हैं, और वहाँ ऐसे बना रहे हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर सकें, मल्टीपल जो इनके इश्यूज होते हैं उससे फिर साइकोलॉजिकली एक मेंटल नारकोटिक्स फोर्स। आपको पता है कि हमें गेटवे रोकना पड़ेगा। इफ़ यू गेट व्हाट आई मीन। आप उनको पकड़ रहे हैं या उनकी रिहैब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी काविश है, आपने हॉस्पिटल की भी जिक्र कर दिया। लेकिन जहाँ से आ रहा है, जो गटर खुला हुआ है,
उसे बंद करने के लिए आप लोग क्या देखिए उस पर हमें ना बॉर्डरों पे से आपको पता है कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गाँवों में से हाँ। लोग जो हैं उस कंडीशन में निकल रहे हैं। ये- I would love to go with you and I would, मतलब मैं चाहूँगी बिल्कुल मैंने तो खुद पर्सनल ही जाके इन चीज़ों को देखे। उसके लिए थी वो तो लेकिन पनाह गाह में मुझे बताएं, आपको एक शख्स दाखिल हुआ है, आपको क्या पता है उसकी जेब में कोई है, वो रात को डोज ले लेता है जो आदी है। ये आपको माशरे का इतने बड़े घरों में जो अचानक डेथ्स होती है, यंग डेथ्स, वो कार्डिक अरेस्ट लिखकर मेडिकल रिपोर्ट लोग मौजूद होते हैं, उनको बकायदा चेक करते हैं, मतलब चेकिंग आपने वहाँ पर पूरा मैकेनिज्म रखा हुआ ना, इंट्रोड्यूस करवाया हुआ। देखिए वहाँ किसी असले की किसी ऐसी चीज़ की तो चेकिंग हो सकती है। अब आपको नहीं पता होता कोई ड्रग एडिक्ट है, वो उसने कब क्या करना है, ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए जहाँ इतनी पब्लिक प्लेस हो वो एक दो केसेस। अब मसला इशू क्या है, हमें इनकी सप्लाई लाइन रोकनी है और फैमिलियों को जो ड्रग एडिक्ट उनके फैमिली मेंबर होते हैं, क्या आपका देखिए ये बॉर्डर पार से अफगानिस्तान का बॉर्डर यूज़ हुआ, इंडिया का बॉर्डर सारा कुछ हो। नहीं देखिए मेन सप्लाई लाइन रोकना बड़ी ज़रूरी है, तभी आप अंदर वो यहाँ से रुकेगा। यहाँ से इसका छापे कौन लोग इन्वॉल्व हैं और जो आपके डिपार्टमेंट्स में काली भेड़े हैं जो इनका हिस्सा होते हैं उनकी मिले बगैर ये हो ही नहीं सकता। आप पुलिस की जगह जगह काम शुरू करने वाले पंजाब में जहाँ से भी ये सप्लाई आ रही है, आप गेटवे से रोकेंगे और वो बॉर्डर होगा। ये बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि आपको पता है कि मैं व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं अगर आप ये करेंगे तो। देखिए जब तक आपके इसका मतलब बॉर्डर है कि से बहुत सारे इदारे सप्लाई लाइन को आपको टो करना कि सप्लाई लाइन के फुट स्टेप कहाँ तक जा रहे जो हैं, अंदरून अंदर है वो तो सबसे पहले ना, जिसके फुट स्टेप्स आपको जहाँ मिलते हैं ना, आपने नक्शे पा अभी को तक आप पकड़ना लोगों ने है। कितने डीलर्स पकड़े हैं, कितने बड़े इसमें चेन्स पकड़े हैं? मैं इस CCPO की सरबराही में और नार्कोटिक्स फोर्स की सरबराही में और इस महकमे की सरबराही में रिकॉर्ड ड्रग्स पकड़ी गई हैं और ड्रग्स डीलर्स भी। और इसमें ना सिर्फ उनको पकड़ के तलब किया गया है बल्कि उनको जेलों में डाला गया है। और इंशाल्लाह इसमें हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, CM पंजाब पूरी तरह पुरअज़म है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा इस टाइम, मैं इस पर बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी, इतना बड़ा ये इशू है और हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से इसमें जा रही है। और हम सबको मिलके, वालिदैन को भी मेरी दरख्वास्त है, खुदा के लिए अपने बच्चों की हिफाजत करें, देखें वो क्या कर रहे हैं, उनकी रूटीन। हमने तो ड्रग्स ला के जो हमने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाके दिखाई, ये चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स को बुलाया, फैकल्टी को बताया, स्टूडेंट्स को बताया, ये वो ड्रग्स हैं जिनके बच्चे आपके इस्तेमाल करते हैं, आप इन्हें कितने पैसे दे रहे हैं, कहाँ ये खर्च कर रहे हैं, कौन सी कंपनी है। हमने एज ए टीम काम करना है। तो माशरे में जैसे आप निशानदेही कर रही हो, मीडिया ये हमारा टीम का पार्ट है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एज ए टीम वर्क, एज ए माशरा काम करके इस बुरी लानत से अपने बच्चों को महफूज बहुत रखें। शुक्रिया, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। और मैं भी इसी पे ही एक्स्ट्रा देना चाहूँगी, क्लोजिंग करना चाहूँगी। देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है, हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे, मैं आई विल नॉट नेम एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, लेकिन सबको मालूम है कहाँ कहाँ से सप्लाईज निकल रही हैं। पढ़े लिखे बच्चे, मेडिकल स्टूडेंट्स, यहाँ तक इंजीनियर्स, बच्चियाँ घर से निकलती हैं लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये एक बहुत बड़ी लानत है, आदत है। ये आपके बच्चे को किसी महफिल से लग सकती है, ये मजाक में किसी दोस्त ने सिगरेट पिला दिया, किसी ने इंजेक्शन दे दिया, पहली बार बहुत अच्छा लगा, उसके बाद ये आदत में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इससे हट के ये तो वो लोग हैं जो किसी क्लास से वाबस्ता हैं या जिनके माँ बाप उनके सर पे मौजूद हैं, लेकिन ये ऐसे भी मुआशरे में लोग मौजूद हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनकी शक्लें आपने आज आखिर क्योंकि प्रोग्राम में देखी हैं। ना तो उनको पता है कि उन्होंने वापस कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, और पता नहीं ये अगले साल होते ही नहीं होते, ये 6 महीनों बाद ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। ये ऐसे ही सड़क किनारे कहीं यूं ही ड्रग्स की ओवरडोज से चल बसे तो कौन ज़िम्मेदार होगा? मैं ज़िम्मेदार होंगी, आप ज़िम्मेदार होंगे, हम सब ज़िम्मेदार होंगे, बराबर के ज़िम्मेदार होंगे। और सबसे बढ़ के हुकूमत वक्त ज़िम्मेदार होगी, क्योंकि आपने देखना है, निशानदेही करनी है। यूँ पकड़ के, मार के, घसीट के हवालात में बंद करने से ये मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जहाँ से ड्रग्स का बहाव है, जहाँ से गेटवे खुला हुआ है, उस गेट को बंद करना है। और वो देखने वाले और सुनने वाले जानते हैं कि वो कैसे बंद होगा, और यकीनन हुकूमत भी बावर है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।